मैं आपके धर्म गुरुओं से प्रश्न कर रहा हूं, क्या ईमानदारी से ये 2 सर कलम हो जाने के बाद जितना अविश्वास आज हिंदुओं में है, आज हमारे साथ में एक भी मुस्लिम भाई आएगा कहेगा महाराज चाय पी लो, मैं डर जाऊंगा। पता नहीं यहाँ कब लेके आया है, और बगल में चाकू लाया तो ये तो कह देगा कि मैं तो फक्र से करूंगा, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। मुझे तो वहां पर 72 वो क्या मिले, 72 16 कितनी 72 हूर मिलेंगी। अरे तुम में कोई शऊर नहीं, तुम्हें 72 हूर मिलेंगी। किसी का सर काट के 72 हूर पाने की इच्छा रखते हो, और ये ज्ञान कौन दे रहा है हमें? अगर हमारा ये ज्ञान गलत बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन धर्म गुरुओं को सड़क पे उतनी ईमानदारी से आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। पेट में ये भी दर्द होने लगा कि ये शहीद शहीद कह करके 70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते हैं। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। 70 क्या, वो चाहे 700 हूरें अता फरमाए। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो शहीद होता है इस्लाम में उसकी इतनी फजीलत बयान की जाती है, और ये मरते हैं तो हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं, हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है, हूरें हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद होता है उसी को हूरें मिलती, और जो हूरों के लिए मरता है उसको शहादत नहीं कहते। शहादत अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद हुआ उसे हूरें मिल जाती हैं, अलग बात है, लेकिन हूरों के लिए जो मरता है वो लंगूर है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मर गया हो, मजाजी इश्क के लिए मर गया हो, वो नहीं है। शहीद का दर्जा अलग है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इनको यकीन भी नहीं होता और कई तरह के एतराजात भी करते हैं कि ये हूरों का बयान कहां से आ गया आपके अंदर। हालांकि कल भी मैंने बताया था, न छेड़ो दास्तां वरना इधर उधर की बात निकल जाएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अप्सराओं का जिक्र कहाँ आया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारी अप्सराएं महाभारत में हैं, गीता में हैं, रामायण में हैं, अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा, हमने पूछा ये क्या है, हूर के बदल में वहां अप्सरा है। बहरहाल किसी को तकलीफ है हूरों के सिलसिले में और शहीद के मामले में, आपको तकलीफ है मत लो, जिनको मिल रही है उनको लेने दो। बात सिंपल सी। एक साहब हमसे पूछ रहे थे हमारे शहर में, कर्नाटक में, कि 72 लेकर के क्या करेंगे, आपको इतनी सारी हूरें देने की लालच क्यों दी गई? मैंने कहा ये भी कम है, जन्नती मर्द की ताकत 100 मर्दों से ज्यादा होती। जन्नती मर्द की ताकत को अपनी ताकत पर कयास मत करो। अल्लाह करीम जिसे जन्नत अता करता है उसकी ताकत दुनिया के इंसानों से बढ़कर होती है, और अगर अल्लाह करीम अपने रहमत से उसे हूरें अता फरमाता है तो ये उसका फजल है, उसका इनाम है, और ये शहीदों के लिए वादा है, शहीदों के लिए वादा है। मेरे अजीजों, इस तरह की बहुत सारी बातें आज फैलाई जा रही हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलने का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये हमारे दीन के हिस्सों में से है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के मुतालिक कहे तो वो आतंकवादी है, वो भड़काऊ है, हाँ वो प्रोवोक करता है। बाकी हमारे दीन पर जितने एतराजात करने हैं करते रहे, वो भी टीवी में बैठ करके डिबेट करते हुए अलल ऐलान बुनियाद इस्लाम, शायर इस्लाम पर हमले होते रहते हैं। बहरहाल किसी के आतंकवादी कहने या टेररिस्ट कहने या किसी के सच्चा कहने की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारा ज़मीर पाक है, हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह।